तो दोस्तों मदीना पहुंच गए थे हम लोग और ये पीछे जो है ये होटल है। तो यहाँ पर भी होटल जो मिला ठीक है, मतलब रेट बहुत ज़्यादा थे तो हमको थोड़ा ढूंढना पड़ा, पर अच्छा होटल। तो दोस्तों ये है बेयर गर्ल्स। ये कुआं जो है यहाँ के बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कि उनकी वफ़ात के बाद इसी पानी से उनको नहलाया जाए। तो कुआं आज भी है, उसका पानी मिलता है। बताते हैं कि हदीस में है कि जमजम से साफ़ पानी, मीठा पानी यहाँ का है। तो अंदर एक मस्जिद भी है, वो मस्जिद भी देखेंगे। लाइन लगानी पड़ेगी हमको यहाँ पर। दोस्तों ये है कुआं जो हम देखने आए थे। अभी तो सूखा है, अंदर जाके देखते हैं कहाँ से निकलता है पानी। हाँ कुआं तो वहाँ है, पानी निकल वो पाइप से निकालते। तो ऐसा कुछ ये है, तो ये पूरा कवर्ड किया हुआ है। ये इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। तो ये वो जो मस्जिद है, ये कुछ ऐसी बनी पूरी लकड़ी की। ये लिखा 9वीं सेंचुरी से यूज़ हो रही है मस्जिद। ऐसी कुछ है। ये देखो अभी पूरी तरह से ये मस्जिद जो ना जब से बनी तब से वैसे ही है, बस इसका रिनोवेशन हुआ है, लेकिन चेंजेस कुछ ज़्यादा किए नहीं हैं। आप देख सकते हो पूरा लकड़ी की है, ये पत्थर की है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रहे गिलास, बाहर सारी बोतल वोटल ले लिए थे, यहाँ पानी पीने के लिए गिलास दे रहे हैं। यहाँ का पानी जो है ना बताते हैं जमजम से भी ज़्यादा मीठा पानी है। बहुत सिस्टमेटिक तरह से अंदर ले रहे हैं। ये क्या है? यहाँ से पानी लेते हैं। दोस्तों ये है सलमान फारसी बाग और ये है फारस से आए थे, सलमान नाम के कोई थे, वो यहाँ आए थे, उनको किसी यहूदी ने कैद कर लिया था। तो जो कैद किया था यहूदी था, उसने ये रखा कि अगर इनको छुड़ाना है तो आपको 365 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो सभी साहबी ने मिलके 365 पेड़ लगवाया था खजूर का, तब उनको आज़ाद किए थे। ये वो बाग है। तो खजूर में कैसा होता है कि जैसे एक जो खजूर लगाए हैं उसी की बीज से दूसरी खजूर लगती है, तो वही खजूर का नाम रहता है कि उन्हीं ने लगवाया था। ऐसा नहीं कि खजूर का पेड़ तभी का है, उसी के वही पेड़ के बीज से दूसरा पेड़ लगाते हैं। ये वो बाग है, अंदर चल के देखते हैं। ये जो पूरा कुआं भाई उसी टाइम का बना हुआ है, यही कुआं बनवाए थे, पूरा हाउस था पानी का। ये देखो पानी का, ये पानी का यहाँ से यहाँ आता था, फिर यहाँ से पानी की सप्लाई होती रही होगी। तो ये कुआं खोदने के लिए उन्होंने ये बोला था कुआं खोदना पड़ेगा, और कुछ 300 प्लस पेड़ लगाने के लिए। कुआं में तो दोस्तों देखो यहाँ से कुआं दिख रहा है, ये है कुआं। ये पहले का ही बना हुआ है, उसी टाइम का, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ है। ये पहले ऐसे बनता था कुआं, कितनी डिजाइन पूरा सिस्टमेटिक था। चलते देखते बाग।
ये कुछ ऐसी है बाग भाई खजूर वाली जो थी, बहुत बड़ी बाग है, इतनी पुरानी बाग है। और बताते हैं इस खजूर में बीज नहीं होता है। ये है कुछ बाग ऐसी, फल तो नहीं दिख रहा अभी खजूर पे। इस पे फल दिख रहा है, ये देखो। तो लोग यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। ये देखो अंदर पब्लिक बहुत है, मतलब अंदर शॉप भी है छोटी छोटी। ये देखो खजूर की दुकान भी है। बियाना है। ये भाई खजूर की वैरायटी। इस वाले में बीज नहीं था, ये वाली खजूर बता रहे हैं, ये वाली खजूर में बीज नहीं है। ये देखो कुएं से पानी निकालते हैं ना, यहाँ पंप लगाए हुए। ये पूरा हाउस है, लोग यहाँ वजू भी बनाते हैं और ये बाग में पानी जाता है इसका। हम भी वजू बनाएंगे यहाँ पे, नमाज पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है पूरी बाग, और ये देख के हम यहाँ से भी निकल रहे, जाएंगे दूसरी जगह, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है मस्जिद कूबा, चल के मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, उसके बारे में बताता भी हूँ। ये पार्किंग है, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी हम, तो यहाँ से चल के जाएंगे। शाम हो गई है, टाइम जो हो रहा है 5:09, तो मगरिब की नमाज़ यहीं पढ़ेंगे। ये जो देखो भाई कूबा मस्जिद, इसकी हिस्ट्री ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली बार मक्का से हिजरत करके आए थे, तो ये पहली मस्जिद तामीर किए थे उन्होंने। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा पहली मस्जिद तामीर हुई थी मदीना में उनके हाथों से। तो अंदर चल के देखते हैं मस्जिद में। भाई मस्जिद में ना ये देखो, नीचे जो है मेंस टॉयलेट है और ऊपर जो है जे लेडीज़ टॉयलेट है। तो पूरा इंतज़ाम रहता है यहाँ पे औरतों का भी। अब यहाँ पे बाहर मस्जिद के बारे में कुछ भाई बता रहे, कुछ दिखाने के लिए, तो चल के देखते। कुछ कुआं है, कुछ ऐसा है, वो भी देखते हैं। ये देखो भाई साइड से मस्जिद का व्यू, क्या शानदार व्यू दिख रहा है। ये मस्जिद है कुछ ऐसी, बहुत बड़े एरिया में, पीछे पूरा गार्डन टाइप है। ये पूरा मस्जिद का एरिया है, नमाज पढ़ने के लिए पूरा बना हुआ है। मस्जिद की एंट्री इधर से भी है। तो दोस्तों ये जो बोर्ड लगा है ना, ये हाउस ऑफ द कंपेनियन कुलथुम बिन अल हदम, उनका यहाँ पर मकान था। कुलथुम बिन हदम नाम था उनका। ये पूरा यहाँ पे था, वो सहाबी थे एक। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, द फर्स्ट इज़ द फर्स्ट स्टेबलिश मस्जिद इस्लाम व्हेन द प्रॉफिट में लबलेस द ग्रैंड हिम द पीस में ग्रैंड मदीना फर्स्ट ईयर ऑफ द हिज। तो यहाँ पे जब वही जो मैंने आपको बताया कि पहली मस्जिद कूबा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे, और यहाँ पे उनका मकान था। कुतुब बिन अल हदम, ये भी एक सहाबी थे। तो बहुत पब्लिक आई यहाँ पर। मदीने में ना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब की पब्लिक ज़्यादा रहती है। जैसा कि मक्का में जो है पूरे लोग
उम्रा के लिए आते हैं और यहाँ पे लोग मदीना देखने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी चीज़ें निशानियाँ वो देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये जो कुआं है ना, यहाँ पर बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे यहाँ पे तो उनकी अंगूठी गिर गई थी। तो जब यहाँ से चले गए लोगों ने पूछा कि आपकी अंगूठी कहाँ पर है, तो वो बोले कि नहीं मालूम, कहीं गिरी है। तो यहीं पर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी अंगूठी उनकी मिली थी इस कुएँ के पास। तो ये वो निशान बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कुएँ का। ये देखो कुएँ का डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है वन ऑफ हिस्ट्री विल गेटिंग बैक टू इस्लाम एंड लोकेटेड। आप ये पढ़ सकते हो, ये वो जगह है। तो दोस्तों ये मस्जिद में ना 2 रकात नमाज़ पढ़ने, नफिल नमाज़ पढ़ने का सवाब जो है ना वो एक उम्रे के बराबर है। तो लोग 2 रकात नमाज मस्जिद हरम में पढ़ते नफिल। तो हम भी जा रहे हैं इंशाल्लाह, पहले नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आपको मस्जिद भी दिखाते हैं। ये मस्जिद इन साइड से क्या शानदार बनी हुई मस्जिद। इधर अंदर जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। वाकई बहुत खूबसूरत मस्जिद है। वही नमाज ख़त्म हो गई, अब निकल रहे हैं यहाँ से। देखो पूरा पब्लिक जा रही है। तो दोस्तों ये है ऊद मस्जिद और ये है गजबे ऊद पहाड़, जहाँ पे 70 सहाबी जो है शहीद हुए थे और उसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी शामिल थे। उनका नाम जो था हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। 70 सहाबियों के साथ उनको भी शहीद कर दिया गया था। तो ये वो पहाड़ है, ये मस्जिद है, उन्हीं के नाम पे, पहाड़ के नाम पे ऊद, और ये गजबे ऊद पहाड़। दोस्तों जो सहाबी शहीद हुए थे इस जंग में, उनकी कब्र जो है यहाँ पर ये है। इसमें जो सहाबी शहीद हुए थे मैं उनका नाम बता देता हूँ, बोर्ड पे लिखा हुआ है। कलेजा काट दिए, इसी वजह से वो जो है ना आप सल्लम के बहुत टाइम तक ना मिले रहे। फिर आप सल्लम ने पूछा मेरे चचा अमीरुल्लाह कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि उस जगह पर खोजने के बाद मिले। तो फिर आप सल्लम ने उनको देखा तो बहुत वो गमगीन हुए। उनको दुनिया में जो है ना बहुत ऐसे मतलब तकलीफ़ आई, लेकिन बड़ी तकलीफ़ उस वक्त हुई थी क्योंकि उनके ख़ानदान से वही एक चचा ही थे जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर वो अपने भतीजे के नक्श कदम पर चलते रहे। तो इनको वो तकलीफ़ दुनिया में बहुत बड़ी तकलीफ़ आई। तो उनकी तस्वीर यहीं पर हुई है, तो उनकी तदफीन की जगह जो है मैंने आपको दिखाया था वो ये है। तो दोस्तों अभी हम लोग ना फजर की नमाज़ पढ़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की साइड जाएंगे। ये सुबह के टाइम जो है टाइमिंग होती जाने की। तो अभी हम लोग ये बाहर खड़े हैं, थोड़े थोड़े आदमियों को अंदर भेज रहे हैं। मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखाता हूँ। ये रास्ता इधर एक साइड से जाते हैं और दूसरे साइड से निकल जाते हैं। तो सुबह का टाइम है, फजर की नमाज़ हो चुकी है।
यहाँ पे है, यहाँ पे। तो दोस्तों फजर का टाइम है और हम लोग जाएंगे अभी जन्नतुल बकी में। तो ये कुछ व्यू ऐसा है, छतरी जो खुलती है ऐसा व्यू दिखता है। और जन्नतुल बकी देखने के बाद फिर घर पे जाएंगे। फिर तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं जंगे बदर का मैदान देखने। अभी निकले हैं मदीना से, यहाँ से कुछ 200 प्लस किलोमीटर है। तो अभी ये सिंगल रोड है, चारों साइड पहाड़ है, पूरा माउंटेन ही माउंटेन है। तो दोस्तों हम लोग ना 100 किलोमीटर चल चुके हैं और यहाँ पे ना पूरा पहाड़ी पहाड़, समझो मदीने से ना जो जंगे बदर की तरफ रास्ता जाता ना पहाड़ी पहाड़। ये छोटे छोटे गांव है, आप देख रहे हो, ये फुट दिख रहे हैं। ये गांव समझ में आता किस तरीके का गांव है, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कुछ जगह खजूरें लगी हुई है। और लोग बता रहे हैं कि इसी को मतलब फार्म हाउस टाइप बना के रखा है। और लोग यहाँ शांति के लिए सिटी से ना मतलब घर बना के रख देते हैं, घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्योंकि ना मार्केट है ना कोई जगह ऐसी है जहाँ आदमी कुछ खेले या कुछ इंजॉय करे। तो घर बना के रखते हैं, उसी में आके रहते हैं कुछ दिनों के लिए, लोग जो बता रहे हैं यहाँ के। और पूरा पहाड़ी पहाड़ है। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी देखते हैं कुछ रास्ते में भी कुछ ऐसी जगह है जो बता रहे हैं देखने की है। तो वहाँ जाके देखते हैं क्या है। बाकी आप भी देखो सऊदीया के नज़ारे, ये हालत है एकदम। ये है शिफा कुआं। जब बदर की जंग ख़त्म हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए थे और सबको प्यास लगी तो ये कुएं में ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक दिए थे। तो पूरा कुएं का पानी जो मीठा हो गया था। ये है कुआं, ये कवर है पूरा। और यहीं पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़े थे। छोटी सी मस्जिद है यहाँ पे। तो लोग ये पानी सिफा के लिए लेके जाते हैं। ये वो पानी सब भर के लेके जा रहे हैं। ये दोस्तों देखो सब पुरानी बस्ती है, खंडहर हो गई अभी। आगे और भी थी, पीछे और भी थी, दिखा नहीं पाया आपको मैं। देखो भाई सब पुरानी बस्ती है, बनी हुई कच्ची मिट्टी की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे को सामने
देखो आजू बाजू जो है नए घर बन गए हैं। ये सब देखो पुरानी बस्ती थी। ये सब देखो पुराने पुराने घर है भाई। ये देखो सामने बस्ती भाई, ये भी बहुत पुरानी दिख रही है। ये तो दोस्तों ये है जंग बदर का मैदान। यहीं पे जंग हुई थी। हज़रत सल्लल्लाहु की जो फ़ौज थी वो कुछ 313 ना, 313। सामने वाले जो थे कितने थे? 1200। 60,000 पे कहाँ लेकर प्रॉपर कितनी थी वो तो नहीं आइडिया, पर ये ही ज़्यादा थी। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा थी उनसे, 313 के मुकाबले में। तो ये मैदान है और उसके साथ ये मस्जिद बनी हुई है। यहाँ नमाज पढ़ेंगे और ये मैदान है। ये देखो ये छोटी सी बस्ती है साथ में। सब बाद में बनी होगी बस्ती जो है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं थे। जो उनके मुखालिफ थे वो मक्का से आए थे और हज़रत सल्लल्लाहु की जो फ़ौज थी वो मदीना से आई थी। तो यहीं पे जंग हुई थी, जंग बदर। और इसकी बहुत डीप कहानी है जो आप बाकी गूगल पे बाकी सर्च कर सकते हो। ये कुरान में आयत है जो लिखी है यहाँ पर। बाकी कुरान में सारी आयत डिटेल से है। और ये साथ में मस्जिद है। आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ मस्जिद। भाई ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये सारे पहाड़ों में आप देखोगे सब एकदम अलग है। जितने भी पहाड़ मैंने आपको दिखाए सब में अलग है। बता रहे हैं कि यहाँ पे जो हज़रत सल्लल्लाहु की जो जंग बदर हुई थी, लड़ाई हुई थी, उस जंग में ना हज़रत सल्लल्लाहु की फ़ौज की तरफ से ना फरिश्ते भी लड़ने आए थे। तो लोगों का कहना है कि जो फरिश्ते आए थे ना वो इसी पहाड़ पर आए थे। और ये पहाड़ जो है सामने पूरा बालू जैसा पहाड़ है। चल के वो हम भी देखते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये पहाड़ ना दूर से बहुत छोटा दिख रहा था, पर करीब आने के बाद ना इसकी हाइट बहुत है और लोग चढ़ भी रहे हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर अभी। तो देखते हैं बाहर निकल के, हम भी कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, थोड़ा देखते हैं गर्म है क्या है। लोग ना यहाँ पे मैं देखा हूँ, आपको दिखाता हूँ, बता रहे ना कि ये बालू जो है ना उसके अंदर पैर अंदर बालू के अंदर डालते, जो दर्द वर्द रहती है ना वो ठीक हो जाती है, ऐसा लोग बता रहे। तो हम भी चल के देखते हैं। टॉप पे जाना वहाँ पर।
तो दोस्तों मैं नीचे आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है, पैर जलने लगा था। आधी दूर पहुँच गया, आधी दूर से ज़्यादा ऊपर पहुँच गया था, पर पैर जलने लगा ना तो मुझे दौड़ के नीचे आना पड़ा है। बहुत ज़्यादा गर्म था भाई, इतना गर्म था कि पैर एकदम जलने लगा था। तो एकदम टॉप पे नहीं जा पाए। लोग देखो, बच्चे आए हैं, सब जा रहे ऊपर, और इनको आदत होगी क्योंकि ये यहीं रहते हैं, लोकल हैं यहाँ के, इनको आसानी है। तो दोस्तों हम लोग आ गए। ये जो कब्रिस्तान आप देख रहे हो ना, ये जो जंग बदर में शहीद हुए थे उनकी कब्र है। और बाकी भी यहाँ पे और भी कब्रिस्तान है, क्योंकि नियर में कोई विलेज है तो उसकी भी यहाँ पे मिट्टी उट्टी दी जाती है, क्योंकि कब्रिस्तान तो बहुत ज़्यादा है। तो ये देखने भी हम लोग आ गए, नज़दीक में था, जिसकी भी ज़ियारत हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो जो लोग शहीद हुए थे ना, उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये भी डिटेल देखो दिया हुआ है, पढ़ सकते हो आप। जो शोधा शहीद हुए थे उनके नाम लिखे हुए, अमीर बिन अबी वक़ास, सुफ़वान बिन वहाब, जुल शमालीन बिन अब्दुल उमरा, ये सारे नाम दिए हुए हैं। यजीद बिन अल हारिस, तो इतने लोगों के नाम दिए गए जो शहीद हुए थे, और उनकी कब्र भी यहीं पर है। तो लोग ज़ियारत के लिए यहाँ भी आते हैं। और ये जैसा बहुत ज़्यादा लोग तो यहाँ पे नहीं आते हैं, पर हम आए थे तो हम सोचे यहाँ ये भी देख लेते हैं। और यहाँ पे टोटल ऐसी 7 मस्जिदें थी। लोग बता रहे हैं कि कुछ डिमोलिश करके नई बन गई है, बाकी 2-3 मस्जिदें अभी हैं यहाँ पर। दोस्तों जब मदीना पे ना दुश्मनों ने हमला किया ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे मदीना के बाहरी एरिए में ना खंदक खोदी गई, जिससे कि जो बाहर के जो घुड़सवार है या ऊँट या हाथी जो भी थे उस समय, वो अंदर ना आ सके। तो इसलिए इस लड़ाई को ना खंदक की लड़ाई कहते हैं, बैटल ऑफ खंदक बोलते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना यहाँ पर फिर वो मस्जिद तामीर की थी, तो उसको खंदक की मस्जिद बोलते थे। बाद में जब जीत हो गई वहाँ पे, तो इस मस्जिद का नाम ना फ़तह मस्जिद हो गया था। और ये टोटल 7 मस्जिदें थी। तो लोग यहाँ पे लोग ज़ियारत के लिए आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ते हैं, और ये पुरानी जो चीज़ें हैं वो सब देखते। मस्जिद जो है ना तभी की तामीर की हुई है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है, ये देखो इतनी पुरानी मस्जिद है, करीब ये 1400 साल पुरानी मस्जिद है। आप समझ सकते हो तभी की मस्जिद है। तो ये कुछ ऐसा ऊपर का छत का डिज़ाइन है, एकदम छोटी सी मस्जिद। और टोटल 7 मस्जिद थी। यहाँ पे बता रहे हैं छोटे छोटे कबीले थे, तो सबकी अपनी अपनी मस्जिदें थी। और इस लड़ाई में ना मदीना वालों की जीत हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी मानने वाले थे, उनके साथ थे, उनकी जीत हो गई थी। और तो इस मस्जिद को लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। ये देखो लिखा भी है, अल फतह मॉस्क आल्सो नोन द अल अजब मॉस्क। तो इसके लिए लोग यहाँ पे जो भी आते हैं ज़ियारत के लिए, तो यहाँ भी लोग आते हैं देखने के लिए। ये सामने भी देखो एक छोटी सी मस्जिद दिख। ये जो जगह है लोग बता रहे हैं यहाँ शोधा का मकबरा था, पर अभी तो कुछ यहाँ पे है नहीं। पर यहाँ पे बता रहे हैं यहीं पे शोधा लोग का मकबरा था। ये घेर के रखा हुआ है। दोस्तों आ गए हम लोग मस्जिद किबलतैन में। ये सामने दिख रही है, मगरिब का टाइम है। मैं करीब से जाके आपको दिखाता हूँ। छोटी छोटी शॉप बनी हुई है। ये मस्जिद है। नीचे से रास्ता गया हुआ है।
ये है भाई मस्जिद किबलातैन। किबलातैन का मतलब होता है दो किबले वाली मस्जिद। पहले जो मुसलमानों का नमाज़ पढ़ने का किबला जो था, जो नमाज़ पढ़ते थे वो यरूशलेम साइड करते थे। तो बाद में 16 साल तक यरूशलेम की तरफ नमाज़ करके पढ़े। फिर उसके बाद मक्का शरीफ, मक्का जो शहर है उसकी तरफ नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि दुआ की थी, दुआ कबूल हो गई। ज़ोहर का टाइम था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किबला चेंज कर दिया, तो साथ में सारे नमाजियों ने भी किबला चेंज कर दिया था। तो ये दो किबलों वाली मस्जिद है, उसकी निशानी भी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये जो बना हुआ है ये आपको मेरे को दिखा देता हूँ। ये मस्जिद है कुछ, ये देखो, ये जो बना हुआ ना, ये किबला जो है पहले इधर था, अभी किबला दूसरे साइड हो गया। ये किबला जो है ना वो यरूशलेम साइड था। भाई यहाँ पर ना सारी मस्जिदें एक से एक है, आप देख सकते हो कितनी साफ़ सफाई रहती मस्जिदों में। और ये देखो व्यू कितना प्यारा लग रहा है। ये ईशा का टाइम था, ये व्यू देखो मस्जिद का, मीनार कितना खूबसूरत लग रहा है। मदीने में ना जितनी भी मस्जिद है अंदर से तो सारी एक जैसी दिखती है, पर बाहर से भी बहुत खूबसूरत है। और मस्जिद के सामने ये जो मार्केट जैसा है, इस फूड मिलते यहाँ पे। हेलो दोस्तों, ये जो है ना जो घर है, ये फातिमा रज़ी अल्लाह ताला का घर है। यहीं पे लोग रहते थे, मैं आपको दिखाता हूँ आगे से जाके। तो दोस्तों यहीं पे फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रहा करते थे। और ये घर देखो आप, 1400 साल से ऐसे ही पड़ा, इसमें कुछ भी रेनोवेशन नहीं हुआ है। जो आप घर देख रहे हो ये सामने, ये घर है। और खिड़की, दरवाजे, मुझे तो सब ऑलमोस्ट लग रहा है कि पहले के, ये कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, क्योंकि सब पुराने ही दिख रहे हैं। देखो आप, ये पूरा पुराना, ये कुछ चेंजेस है। ये दरवाज़ा मेटल का है तो चेंजेस हुआ है, बाकी दीवार और वो सब चीज़ें ना मुझे लगता है सब पहले की है। छोटा मोटा चेंजेस हुआ रहेगा, क्योंकि उनको अगर चेंजेस या कुछ रेनोवेशन नहीं होगा तो घर गिर जाएगा। तो ये घर है, ऐसा कुछ है। ये मदीना शहर में ही है, तो हम लोग इसकी भी ज़ियारत आज कर ली है। तो दोस्तों मैंने सारी मस्जिदें आलमोस्ट आपको दिखाई, पर मस्जिद नबवी सब में अलग है। सबसे प्यारी मस्जिद और सबसे बड़ी मस्जिद है, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। ये देखो आप, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा और ये मस्जिद। यहाँ पे जितना सुकून है, जितना अच्छा लगता है, उतना कहीं भी नहीं लगता है। ये मस्जिद में अंदर का व्यू देखो, सब इतने कॉलम है भाई, इतने कॉलम है कि पूछो मत। और कॉलम का जो शेप एकदम राउंड है, मतलब इतनी फिनिशिंग। और एक चीज़ मैंने और देखा, ये जो कॉलम है ना उस पर टाइल्स लगी हुई है, और टाइल्स भी कैसा राउंड में लगी हुई है। और बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है। और इसमें ज़्यादातर जो गोल्ड लगे हुए हैं, मतलब 24 कैरेट तो नहीं होंगे, पर 10 से 12 कैरेट तो होंगे ही होंगे। और लोग 24 घंटा यहाँ पे लोग रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और तिलावत करने का जो अजर है वो तो बहुत ज़्यादा सवाब है। तो लोग आते हैं मदीने में, नमाज़ पढ़ते हैं। और ये मस्जिद ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के पास ही बनवाई थी। जब मस्जिद बनी थी कच्ची ईंटों से, और खजूर का जो पत्ता होता है ना उससे उसकी छत बनी हुई थी।
बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया। जो भी खलीफा बने वो थोड़ा बहुत उसमें मस्जिद बढ़ती रही, बनती रही। धीरे धीरे करते करते सऊदीया गवर्नमेंट ने 1990 में 1990 में इस मस्जिद को पूरा फिर से बनाए। जो अभी जो दिख रही ना 1990 में ही बनी हुई है। तो दुनिया की मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी मस्जिद है और दूसरे नंबर पे ये पवित्र स्थान माना जाता है। पहला मक्का है, फिर मदीना है। तो ये जो हरा गुम्बद है, यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु की कब्र है। तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे रियाजुल जन्ना में। ये सामने से एंट्री हो रही है और हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। तो रियाजुल जन्ना में जो है ये उसे कहते हैं, जैसे हुजूर के रोजे और मेंबर के बीच में जो जगह है ना वो रियाजुल जन्ना कहा जाता है। लोग कहते हैं ये जन्नत से आया एक बाग है और यहाँ पे लोग आते हैं, नफल नमाज पढ़ते हैं। तो हम भी आ गए थे रियाजुल जन्ना में और अभी उसके बाहर एंट्री, यहाँ पे मस्जिद, यहाँ पे लोग नमाज और नफिल पढ़ते हैं। फिर यहाँ से कुछ लोगों को फिर छोटी सी जगह है तो थोड़े थोड़े आदमियों को लेके जाते हैं और इसकी परमिशन ली जाती है जो कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो अभी यहाँ हम लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने जाने का और जैसे ही बुलाएंगे तो हम रियाजुल जन्ना जाएंगे और वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, नफल नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। الرحمن يلا بارك الله فيك. يلا يا اخوان، يلا يا اخوان، يلا بارك الله فيك. يلا يا عم، يلا عم، الله يرضى عليك. يلا يا بارك الله فيك. يلا يا سيدي، يلا يا زول، قدمك في دارك بالسلام، بارك الله فيك. يلا يا طريق يا شيخ، طريق كان صلاة رسول فيه. तो दोस्तों हम लोग अभी रियाजुल जन्ना से बाहर निकल गए। अंदर जो है हमने नमाज़ पढ़ी, दुआ की और वहाँ से बाहर आ गए। मैंने आपको दिखाया वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, लोग बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देते। मैंने जो भी वीडियो में था, जो भी दिख रहा था, मैंने आपको सब वीडियो बना लिया था, आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं। ये कुछ इसके बाहर का एरिया, ये देखो आप, कितनी प्यारी मस्जिद है भाई, बहुत ही प्यारी है।
तो दोस्तों मदीने का जो हमारा ज़ियारत था, जो भी हमारा टाइम था, हमने देख लिया और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ताइफ जाएंगे, वहाँ 2-3 दिन रहेंगे। तो हमारा जो उम्रा है, जो भी था, मक्का और मदीना दोनों जगह कंप्लीट हुआ। दोनों वीडियो मैंने आपको वहाँ की मक्का की भी वीडियो डाल दी है, मदीना की वीडियो डाल दी। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।